भागलपुर जिला के पैडोमिनिया पंचायत सरकार भवन पंचरुखी शाहकुंड से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। भागलपुर जिला के पैडोमिनिया पंचायत सरकार भवन पंचरुखी शाहकुंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जनसाधारण और मजदूरों के लिए मनरेगा कार्यों में बड़ा घोटाला। मुखिया जी द्वारा दिया गया गोल गोल जवाब, जांच में गए अधिकारी फर्जी अटेंडेंस पर लगा रहे मोहर। वहीं मनरेगा रिसोर्स पर्सन ने भी माना कि मनरेगा में धांधली तो है, साथ ही कहा गांव के बच्चे हो रहे सूखे नशा का शिकार। वहीं पंचायत सरकार भवन में ग्रामीण और कामगार से अधिक छोटे बच्चे दिखे, जिसकी उम्र महज 8 से साल होगी। वहीं कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि कुछ वर्चस्व वाले लोग यहां सुख नशे का व्यापार करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स का एडिक्ट बनाते हैं, जिससे शाहकुंड प्रखंड के इस पंचायत का युवक बर्बादी के कगार पर है। वहीं लोगों ने बताया कि इस पंचायत में कामगारों को कम नहीं मिलता और जो धनवान है वह मनरेगा में अपने वर्चस्व के बल पर नाम जुड़वाकर और फर्जी हाजिरी बनवा कर अपने खाते में पैसा पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ के कुछ रसूखदार लोग हैं, जिनके इशारे पर मनरेगा का कार्य सिर्फ कार्यों पर ही है और जमीन पर कुछ ही कार्य दिखते हैं। जबकि मनरेगा कर्मचारियों द्वारा 21 योजना गिनाया गया, जिसमें मनरेगा द्वारा प्राइवेट जमीन में और सरकारी जमीन में पेड़ लगाने का जो कार्य किया गया। कुछ इलाकों में तो पेड़ दिखे पर कुछ इलाकों में पेड़ ही नहीं थे, जिसकी खबर लेने का प्रयास कोई मनरेगा अधिकारी द्वारा आज तक नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जॉब कार्ड बनवाकर अपने अकाउंट पर पैसा आने पर 3,000 में से मुखिया जी के नाम पर उनके खाते से निकलवा कर ले लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपने तो मजदूर के रूप में काम किया नहीं, आपके बदले किसी दूसरे ने काम किया, आपके खाते पर पैसा आ गया, इसलिए आप रख शेष पैसा हमें निकाल कर दे दें, तभी आगे किस्त आपके खाते में आता रहेगा। जब किसी समाज में विकास के नाम पर किए जा रहे कार्य में इस प्रकार से बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो, तो सशक्त समाज और समृद्ध समाज की कल्पना सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन और प्रखंड कार्यालय का नींद खुलता है या नहीं, या इसी प्रकार से विकास के लिए आए धन का कुछ लोगों की मिली भगत से बंदर बाट होते रहता है। इसी प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहें सी टीवी आजाद भारत के साथ, सच जो आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं राष्ट्रहित में। मामला जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। जो मान के चलिए पंचायत में जो भी अच्छा खराब काम हो रहा है वो अच्छा आपके सामने देखते किए टोटल ये पन्ना के तरफ उठा के घेर दिया। जहाँ तक हमारे ग्रामीण जितने भी मौजूद हैं यहाँ पर, और सब एक दो चार लोग हैं जो कि विरोधी भी है, जो कुछ से कुछ भड़काना चाहता है ताकि इसका काम में गिरे के बाधित हो, विकास ना हो, और सब विरोधी भी आदमी इस चीज़ को करता है। और ऐसा कोई विवाद है, ये सब गलत है। कुछ व्यक्ति आज से 2 दिन 4 दिन पहले पहुँचे, जिन्होंने अपना जॉब कार्ड भी दिखाया। देखिए मेरे खाते में 3,000 रुपया आया, और ये 3,000 रुपया आने के बाद जो है कोई मुखिया का या ग्राम सेवक का कोई मुखबिर 2,500 रुपया बोला कि आपने तो काम किया नहीं है, तो 2,500 रुपया आप निकाल के हमको दे दीजिए, 500 रुपया आप रख लीजिए, बिना काम किए 500 रुपया। तो यह जो है मुखिया का भी दायित्व होता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो यह आपका भी दायित्व है कि ऐसा अगर कहीं भी कोई धांधली है या फिर आपके नाम पर ही कहीं ठगी हो रहा है तो उस पर विशेष निगरानी हो। तो क्या इसके ऊपर कोई पहल आपके द्वारा की जाएगी या निकट भविष्य में ऐसा कोई पहल किया गया? जरूर करेंगे। अगर ऐसा शिकायत आया है तो जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे उसके बारे में। दूसरी बात है कि मनरेगा में जो भी कार्य होता है, कार्य कहा जाता है कि कागज पर तो पूरा हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जो बातें हैं कि जब स्थल पर जाते हैं तो स्थल पर वो कार्य दिखता ही नहीं है। सब बेबुनियाद है, सब विरोधी का दल का जो भी है वो गलत बोल रहा है। चलिए मेरा जो भी योजना हुआ है, जो भी 2-4 योजना अभी सीढ़ी घाट है और पुल है, उन्होंने जो काम कर रहा है बाढ़ पीड़ित में जो वृक्ष मर गए तो उसका कोई आंकड़ा या लेखा जोखा रखा गया है? जी सर, यह तो मालूम मुझे तो नहीं है, लेकिन जो भी वृक्ष लगाया गया था जो बाढ़ पीड़ित में
उन्हीं के अनुसार से जुट करके उनका मृत्यु का हो गया। तो क्या इसके विषय में सूचना आपने जिला में या फिर प्रखंड स्तर पर जो उच्च अधिकारी हैं, क्या उनको लिखित में कोई ऐसी सूचना दी गई? जी सर, वैसा तो सूचना नहीं दे पाएंगे। आप सबों को धन्यवाद जो न्यूज़ 44 बिहार आपकी आवाज़ मीडिया कर्मी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ अब जो ग्राम सभा सुनवाई में उपस्थित हुए हैं, ये बहुत खुशी हुई कि आप आए ताकि अधिक से अधिक यह जनता के बीच ये वीडियो जाए कि ग्राम सभा क्या होती है, लोगों में जागरूकता इससे बढ़ेगी। मैं इनके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मनरेगा में बहुत धांधली है, बहुत पैसे की लूट है, सरकारी पैसों की लूट हाई तवा मची हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस मैं कह सकूँ इस बारे में। मनरेगा को मैं जहाँ तक नजदीक से देखा हूँ, 19 से संभवतः इस कार्य में हम लोग हैं। इससे पहले हम लोग भी सुनते थे, पेपर भी पढ़ते थे, पेपर में बार बार सूचनाएं आती थी इस तरह का। जब वही चीज़ धरातल पे सत्यापन करने जाते हैं या करते हैं हमारे कर्मी, संबंधित कर्मी जो है ये लोग, देखिए ये पब्लिक का साइन भी है, यहाँ सारा डोर टू डोर है। ये सारा जो क्वेश्चन मार्क किया गया है, इसमें आके वो पब्लिक यहाँ आके एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं सर है, धरातल पे है, काम हो रहा है। कुछ जॉब कार्ड नहीं है, देखिए इसमें कॉलम है कि जॉब कार्ड नहीं है, इसमें भर दिया है कि नहीं है कि नहीं, इसका रिपोर्ट बना है, इस तरह का है। लेकिन यदि सरकार की इतनी बड़ी योजना है, पूरे भारत में है, तो कुछ तो त्रुटियाँ होती है। अगर एवरेज कहा जाए तो एवरेज प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के कितने जॉब कार्ड धारक हैं? देखिए इस पंचायत में MIS के हिसाब से 2700 जॉब कार्ड धारक है। इस पंचायत तो एवरेज 2 या 3 हज़ार, हाँ, वो 2700 से 3000 समथिंग होंगे। तो क्या मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को प्रत्येक माह जो काम किया जाता है, वो सारे लोग जो हैं? देखिए जैसे भुगतान की बात बोले, प्रत्येक माह मुझे नहीं लगता है कि भुगतान होगी, क्योंकि देखते हैं हम लोग इस सिस्टम में है सरकार का, कभी कभी मजदूरी 3 महीने 4 महीने लग जाता है इसके खाते में। तो ये सरकार की अपनी क्या है, वो अपर लेवल की बात है। इसमें कितनी सच्चाई है कि लोगों से जॉब कार्ड बना दिया जाता है और जॉब कार्ड बनाने के बाद उसके खाते पर कुछ बिचौलियों के द्वारा पैसा डलवाने का नाम पर जो है उससे फिर 2500 रुपये की वसूली, ये इस पर क्या बात है? ये क्या बात है? ये सामाजिक जो आप बोले विषमता है, मतलब आपसी जो भाईचारे में जो एक द्वंद्व की प्रवृत्ति कुछ वर्षों से चली है, उनका ये विसर्जन है। लोगों का ये सत्यापन प्रपत्र हिसाब कहता है, यदि पैसा लिया गया है उसी लाभों से, सब साइन मोहर है, ये लाभों को कहना चाहिए कम से 2500 रुपये लिया गया है। कारण इसमें उसका आ जाता है, यहाँ देखिए अभियुक्ति भी दिया जाता है ना, हस्ताक्षर अंगूठे के निशान, इसमें एक अभियुक्ति लिखा जाता है कि हाँ इस लाभुक ने कहा कि 2500 रुपये फलाने निकाल के लिए। जब मेरे सत्यापन प्रपत्र में आया ही नहीं है तो हमको तो मानना पड़ेगा 100% समाज में सही है। लेकिन अब समाज इसकी उम्र बनाए तो अपनी समाज का। दूसरा चीज, जो भी मनरेगा के द्वारा काम किया जा रहा है, तो क्या वो धरातल पर आप लोग जाँच भी करते होंगे? तो क्या वो 100% जो आप कागजों में देख पा रहे हैं वो 100% धरातल पर भी नहीं? मुझे टेक्निकल टीम तो नहीं है, मैं तो टेक्निकल की गणना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो जब यह कार्यक्रम हो रहा था तो देखा जा रहा है कि छोटे छोटे नन्हाल बच्चे जो कि 7 साल 5 साल के, ये ग्राम सभा सा जन सुनवाई है, इसी में किसी को रोक नहीं सकते हैं, सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। वो आया गया ग्राम सभा में, ये उनका ग्राम सभा का रूल है, कोई आया कोई गया, कोई रहा कोई आया, इसमें हम लोग जैसे एक बैठेगा, हम किसी को रोक नहीं, आप आए तो हम क्या रोक सकते हैं? एक अभी व्यवस्था है कि मान लिया जाए इन बच्चों का, जैसे हम पंचायत में जब आए तो आने के बाद मैंने सभा को जब अटेंड किया, मुझे लगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। वो तो उनका परिवार और समाज का आंदोलन है, इसमें हम लोग और इसका समाज और परिवार बच्चे पे कितना फोकस करता है, प्रश्न
तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे। जो स्थिति मतलब दिख रही है समाज या पंचायत की, इसमें साक्षरता का कहीं न कहीं थोड़ा सा हमको लगता है कि ह्रास है। इस पे यदि खास करके गार्जियन एक्टिव हो तो सुधार हो सकता है। समाज को यह संदेश जी। आपके माध्यम से जाएगा जी, कि जी। बच्चे के पढ़ाई ऊपर पे विशेष फोकस ध्यान कराए, थोड़ा ध्यान दे, ताकि आजकल के समाज में पढ़ाई यदि नहीं है तो सूखे नशे की लत में बच्चे जा रहे हैं, जो हर समाज में है, जो एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट करेगी। एक जनरेशन तो बर्बाद हो ही चुका है। यदि वह इस तरह की स्थिति बनी रही आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होगी। इससे अब अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम चंद्र कुमार है, समाजिक इकाई भागलपुर।